हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग ज्योग्राफी की घटना चक्र कवर करेंगे। ये पार्ट 2 होगा ज्योग्राफी का। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। तो ये देखो, ऐसी कुछ बुक आती है, ये ज्योग्राफी की इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, सामान्य भूगोल नाम से। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये पीवाईक्यू का कंपाइलेशन होता है। पिछले जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हुए हैं उनमें जितने पीवाईक्यूज आए हैं, है ना, सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, उनका ही कंपाइलेशन होता है। ओके, जैसे यूपी हो गया, बीपीएससी हो गया, है ना, झारखंड पीएससी हो गया, जेके पीएससी हो गया, है ना। तो इनमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस केस में दे दिए, इस केस में दे दिए, है ना। इवन बीपीएससी में तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग साइंस की घटना चक्र कंप्लीट कवर कर चुके हैं, है ना। हिस्ट्री की भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी की कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इसका सेकेंड पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने यहाँ तक कवर कर लिया था मेजर ग्लेशियर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेट्यूज से। प्लेट्यूज में हम लोग डेक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे, इसी को ही हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसका शेप कैसा है, जैसे ऐसे है ना इंडिया का, तो मैप ये वाला रीजन होता है डेक्कन प्लेट्यू, ये ट्रायंगुलर शेप का है। ओके, ये देखो शेप ट्रायंगुलर है। अब ये फॉर्म कैसे हुआ है ये याद रखना है। ये फॉर्म हुआ है वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ बेसाल्टिक लावा से, ये बेसाल्टिक है। ओके, यहाँ पे मेनली ब्लैक सॉइल मिलती है। एरिया याद रखना नहीं है। अब इसका फॉर्मेशन पीरियड याद करना है, क्रिस्टेशियस पीरियड में ये बना था। ओके, और शेप ये हम लोग ने देख ही लिया। नेक्स्ट, ये कुछ मेजर प्लेट्यूज हैं इंडिया के, है ना, तो इसका एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा प्लेट्यू है। ठीक है, बाकी इसकी इतने डिटेल में नहीं जाना है। इसको जैसे कि ईस्ट टू वेस्ट अरेंज अगर करने को दे दिया या तो नॉर्थ टू साउथ दे दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब आइडिया होना चाहिए एरिया का। ठीक है, तो अब जैसे मेघालय प्लेट्यू है तो ये मेघालय में होगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना प्लेट्यू है ना, ये तेलंगाना में होगा, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इनको याद नहीं करना है। याद क्या करना है, जिनका नाम डिफरेंट है, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, है ना, तो ये बिहार एंड झारखंड वाले एरिया में पड़ता है। ओके, तो इसको याद रखना। ये बघेलखंड है ना, ये छत्तीसगढ़ और एमपी वाले एरिया में पड़ता है। ओके, ये दंडाकरण्या ये मिडिल में पड़ता है इंडिया के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मलवा प्लेट्यू है ना, मलवा प्लेट्यू में क्या याद रखना है, इधर से इसके जाती हैं अरावली रेंजेस। ओके, और नीचे क्या है, विंध्यान रेंजेस। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री फॉर्म करती है अरावली और इधर नीचे से विंध्या रेंजेस मलवा प्लेट्यू की। बुंदेलखंड है ना, ये एमपी और यूपी वाले रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है इसको। बाकी तो हम लोग याद अरेंज कर ही लेंगे, नॉर्थ टू वेस्ट, है ना, सॉरी नॉर्थ टू साउथ। अब देखो, इन्हीं प्लेट्यूज़ के बारे में डिटेल में दे रखा है, तो उसमें क्या क्या याद रखना है। एक तो देखो, मेघालय प्लेट्यू का दूसरा नाम क्या है, करबी एंगलोंग या फिर नॉर्थ कचर हिल्स। ठीक है, इसका फॉर्मेशन जैसे हम लोग ने पहले फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था, ये जो मेघालय प्लेट्यू है ये कॉन्टिन्यूस, मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू है उसी का ही कॉन्टिन्यूएशन में है, बस बीच में एक गैप आ गया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की तरफ एक गैप आ गया है, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं मालदा गैप। ओके, तो डेक्कन जो प्लेट्यू है उसी का ही कॉन्टिन्यूस में है हमारा मेघालय प्लेट्यू, बस बीच में एक गैप आ गया है वेस्ट बंगाल की साइड में, जिसका नाम है मालदा गैप। ओके, अब ये देखो, वो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू हम लोग ने देख लिया। यहाँ पे 3 मेजर हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये भी हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था। मालदा गैप ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ओके, अब देखो इसमें और कुछ और चीज़ें भी याद करनी है, जैसे दंडाकरण्या ये सेंट्रल पार्ट में था, ये हम लोग ने देखा था, है ना। मलवा प्लेट्यू ये अरावली और विंध्या के बीच में पड़ता है, ये भी हम लोग ने देखा था। डेक्कन ट्रैप कैसे बना वोल्केनिक इरप्शन से, ये भी देख लिया। ओके, तो हम लोग ज़्यादातर फैक्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या नहीं किया, ये 2 नहीं कवर किए हैं, तो इसको याद कर लो। जो हिमालय और जो पेनिनसुलर माउंटेन्स है ना, वो सीनोजोइक एरा में बने थे। ओके, तो हम लोग को एरा याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। और शेप कैसा है, डिसेक्टेड प्लेट्यू का। ओके, जो मतलब शेप है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, वो एक एग्जांपल है डिसेक्टेड प्लेट्यू का। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वो करेक्ट कर लेना। ओके, डिसेक्टेड प्लेट्यू लिखा हुआ है। ओके, अब देखो और प्लेट्यूज के बारे में भी लिखा है, जैसे मलवा प्लेट्यू, दंडाकरण्या, है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस लोकेशन याद रखनी है। बाकी और इसका कुछ अलग से नेम है तो वो याद कर लेंगे, जैसे छोटा नागपुर का रुहार ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। ठीक है, ये PYQ भी है, तो इसको ये याद कर लेना, छोटा नागपुर प्लेट्यू को ही रुहार ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके ये सब डिवीज़न है, ये याद करने नहीं है। ठीक है, इसमें दामोदर रिवर पास होती है, ये याद करना है। ठीक, मलवा प्लेट्यू में अब ये हम लोग ने देख लिया, अरावली विंध्या के बीच में आता है, वही ये सब लिखा हुआ है। ओके, दंडाकरण्या है ना, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इस वाले रीजन में आता है ना। तो हम लोग बेसिकली ये याद रखो, दंडाकरण्या सेंटर में आता है, तो उससे हम लोग ये गेस कर लेंगे, एरिया वगैरह याद रखना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कोस्टल रीजन पे। तो कोस्टल रीजन में सबसे पहले तो ये याद कर लो, इस कोस्टल रीजन की लेंथ कितनी है, 7516.16 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 7500 के आसपास है, ऐसे याद कर लो। ओके, अब इसमें भी मेन लैंड की कितनी है, 5422 किलोमीटर, और जो आइलैंड्स की है वो है 2094। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, 5500 इधर है, 2000 इधर है। ओके, अब सबसे मतलब इसमें मेन चीज़ ये है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की, और शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन
पुडुचेरी की है, लेकिन अगर स्टेट्स में बात करें तो वो गोवा की है। ओके, ईस्ट में वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ना, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है, ये तो पता ही होता है। अभी ये और याद करना है कि जो हमारी जो कोस्टल लाइन है वो कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी से पास होती है। ओके, तो 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। ओके, ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेगा कि कितने स्टेट्स और कितने यूटी में से पास होती है। ओके, उसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसको ये या ना भी याद करो, बट ये तो याद करना ही है, 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब पढ़ने को ये भी पढ़ लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे 4 यूटी कौन कौन सी हैं? दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो यूटी तो हम लोग को 4 याद रह जाएंगी, 9 स्टेट्स याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। अगर अच्छे से मैप कवर किया है ना, पढ़ा है, स्टडी किया है मैप को, तो ये भी आराम से याद हो जाएगा। गुजरात के देखो लॉन्गेस्ट है, गोवा की शॉर्टेस्ट है, ये तो ऐसे ही याद हो गए। और इन दोनों के बीच में क्या है? महाराष्ट्र, है ना। फिर लाइन से चलते चलो, कर्नाटका आएगा, फिर केरला आएगा, तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, ओडिशा आएगा, और फिर वेस्ट बंगाल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ऐसे जा रहे हैं, इधर से जाके इधर जा रहे हैं लाइन से, तो ऐसे याद हो जाएंगे 9 स्टेट्स। ठीक है, और 4 यूटी हो गई। नेक्स्ट, तो उन्हीं को देखो बताया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, गोवा, कर्नाटका, तो इसी को बस मैप पे बता दिया है। अब इनके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स बोल लो या प्लेसेस बोल लो, है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमने मार्क कर दिए हैं। जैसे एक दीघा बीच, एक कोलकाता के पास पड़ता है, वो याद रखना, वेस्ट बंगाल में। एक पारादीप है, ये उड़ीसा में पड़ता है। मरीना बीच, ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक जंजीरा नाम है ना, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, जो बेस लाइन, टेरिटोरियल सी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक और होता है कंटेजियस जोन, कंटेजियस जोन। ठीक है, तो ये 4 हम लोग को जानना है। ये देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये मैप है, इसी में समझ लेते हैं, है ना। तो इसके 12 किलोमीटर तक, मतलब जितनी अपनी मेन लैंड है ना, जहाँ तक अपना ये है लैंड है ना, उसको तो हम लोग बोलेंगे बेस लाइन। ये पूरी हमारी हो गई बेस लाइन। ओके, अब इसके बाहर 12 किलोमीटर तक, है ना, ऐसे कुछ होगा, तो ये हो गया 12 किलोमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। ओके, और इसी के बाहर तक 200 किलोमीटर तक अगर हम लोग ले लें, तो उसको वहाँ तक हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब यही जैसे हमने 12 किलोमीटर लिया था, तो वो टेरिटोरियल वाटर हो गया, है ना। अगर हम लोग 24 तक ले लेंगे तो उसी को बोलते हैं कंटेजियस जोन। ओके, ये सब बेस लाइन से बात हो रही है। ठीक है, ये देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स, और यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, मैंने किलोमीटर बोल दिया था क्या यहाँ पे? 12 किलोमीटर, हाँ, तो किलोमीटर नहीं होगा, वो नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ फैक्ट्स याद कर लो। देखो कंटेजियस जोन की बात हुई है, तो हम लोग ने देखा तभी 24 नॉटिकल माइल्स, है ना। टेरिटोरियल 12। ओके, और क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन किससे होता है? वेव से होता है। इंडियाज़ मेन सी लेवल, ये कहाँ से नापा जाता है? मुंबई हाई से। ठीक है, तो जो हम लोग MSL पढ़ते हैं ना, मेन सी लेवल हर एक पॉइंट का, वो कहाँ के रेफरेंस में होता है? वो मुंबई हाई के रेफरेंस में होता है। लेक विच वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ चनाबरी ग्लेशियर। ठीक है, तो इस ग्लेशियर के पिघलने से कौन सा लेक बना है? गांधी सरोवर। ओके, ये पूछा गया है 1-2 बार, तो इसको याद कर लेना। सी वाटर बिटवीन द टेरेस्ट्रियल पार्ट एंड द बेस लाइन, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल वाटर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है वो इंटरनल हमारा वाटर होता है। एंशियंट हिस्ट्री में इंडियन ओशन को रत्नाकर बोला जाता था। ठीक है, तो इंडियन ओशन का ही पुराना नाम है रत्नाकर। नेक्स्ट देखो, तो अभी ये जो कोस्टल एरिया है ना इंडिया का, उसमें क्लासीफाई कर दिया है ना। तो उसको 3 पार्ट में इन्होंने क्लासीफाई कर दिया है। एक तो गुजरात वाला रीजन हो गया, गुजरात या फिर काठियावाड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें गुजरात आ जाएगा, और जो यूटी है, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव वाली, वो आ जाएगा। फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, तो जैसे ये इंडिया का मैप है ना, तो ये वाला एक तो पार्ट हो गया गुजरात वाला, एक पार्ट हो गया ये वेस्टर्न, और एक पार्ट हो गया ईस्टर्न। ठीक है, इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब देखो वेस्टर्न पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है नदर्न, फिर है सेंट्रल, फिर साउदर्न। ठीक है, मतलब कि जैसे ये है, तो एक ये यहाँ पे है, एक ये है, और एक ये है। इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले नॉर्थ वाले को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, फिर बीच वाले, ये कर्नाटका में पड़ेगा, तो इसको कन्नड़ या फिर कर्नाटका बोल लो। ओके, और फिर सदर्न पार्ट, इसको बोलते हैं मालाबार। ओके, तो ये कोंकण हो गया, ये कन्नड़ हो गया, ये मालाबार हो गया। ओके, सिमिलरली देख लो जो ईस्टर्न पार्ट है ना, उसमें भी इन लोग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल। फिर इसको बोलते हैं नॉर्थ सिरकर्स, SIRCARS, और इस सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं उत्कल। ठीक है,
तो इनकी पोजीशन याद रखनी है। इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करने को दे देगा, या तो वेस्ट कोस्ट को नॉर्थ टू साउथ दे देगा, है ना, ईस्ट कोस्ट को साउथ टू नॉर्थ दे देगा, ऐसे कुछ अरेंज करने को दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, को पोर्ट्स भी याद रखने हैं, है ना, ईस्टर्न साइड पे कौन से हैं, वेस्टर्न साइड पे कौन से हैं। ठीक है, और वो भी सीक्वेंस में याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। ओके, चलो देखते हैं इनको भी। तो सबसे पहले है मुंबई पोर्ट, है ना, फिर है कांडला गुजरात में, है ना, ये ऊपर होगा, कांडला ऊपर होगा, गुजरात ऊपर पड़ेगा ना, है ना। मुर्मुगांव है, ये गोवा में, जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये महाराष्ट्र में है, इसको शायद नवा सेवा भी बोलते हैं। ठीक है, जंजीरा ये भी हम लोग ने देखा था, महाराष्ट्र में था। उडुपी कर्नाटका में है, कोचिन ये तो याद रहेगा केरला में है, और न्यू मैंगलोर ये कर्नाटका में है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो स्टेट्स याद रहेंगी ना, तो नॉर्थ टू साउथ तो वैसे ही अरेंज कर लेंगे हम लोग। ओके, अब ईस्टर्न साइड पे देख लेते हैं। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, पारादीप ओडिशा में, ये हम लोग ने अभी देखा था, है ना। इन्नौर और न्यू टोटिकोरिन ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसके स्टेट्स याद कर लेना, कौन सा पोर्ट कौन से स्टेट में है बस। ठीक है, बाकी तो हम लोग अरेंज कर ही लेंगे। फिर देखते हैं आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स या फिर चैनल्स हैं। ठीक है, तो ये याद करना ज़रूरी है ना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 8 डिग्री चैनल है, ये किसके बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री कहाँ पे है, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार इसके बीच में पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यही कि किसके बीच में है। डंकन जैसे 9 डिग्री चैनल का पूछ लेगा और ऑप्शन में ये 4 दे देगा, है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। डंकन पैसेज कहाँ है, लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में। कोको चैनल कहाँ पड़ता है, ये कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में। ठीक है, कोको आइलैंड ये म्यांमार का है। ठीक है, हम ही लोग ने दिया था, गिफ्ट कर दिया था म्यांमार को, बर्मा को, उस टाइम पर बर्मा होता था, जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया था। पाल्क स्टेट ये तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ठीक है, मन्नार स्टेट ये तमिलनाडु, ये भी वहीं पड़ता है। ठीक है, तो पाल्क और मन्नार स्टेट वहीं पे पड़ता है। यहाँ पे एक हम लोग ने अभी न्यूज़ में था, कच्छा थी वो, है ना, आइलैंड, ये भी वहीं पड़ता है। ठीक है, और देखते हैं अब अंडमान आइलैंड के बारे में देख लेते हैं, इसके फैक्ट्स कुछ याद कर लेते हैं। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है सैडल पीक। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड 550 के अराउंड है। ठीक है, एग्जैक्ट तो मतलब नहीं पता है, अबाउट इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया होना चाहिए कि 550 आइलैंड है इसमें। ठीक है, अभी फॉर्मेशन कैसा हुआ इसका, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टर्शरी माउंटेन अराकन योमा। ठीक है, तो अराकन योमा का ही एक्सटेंशन है, मतलब जैसे बर्मा की साइड है ना, जैसे ये इंडिया है ना, तो यहाँ पर माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ये म्यांमार है, बर्मा, यहाँ पर माउंटेन्स है अराकन योमा, उसी का ही एक्सटेंशन है ये। ओके, अंडमान आइलैंड्स। अब इसके फीचर्स क्या है, यहाँ पे सैंडस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, शेल मिलता है ना, ये सब याद करना नहीं है। इसमें क्या याद रखना है, हाईएस्ट पीक याद रखनी है। ओके, और इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा। ठीक, अब देखो बैरन आइलैंड है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ ईस्ट में है पोर्ट ब्लेयर के। ठीक है, अंडमान सी के। इट इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नारकोंडम आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक है, तो बैरन आइलैंड ये एक्टिव है, नारकोंडम ये डोरमेंट है, दोनों ही अंडमान निकोबार पर ही है। ठीक है, अब देखो निकोबार के बारे में देख लेते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट थुलियर। ठीक है, बस ये सब नहीं याद रखना है। 10 डिग्री चैनल ये हम लोग ने देख ही लिया। ओके, अंडमान और निकोबार के बीच में है। अब देखो श्रीहरिकोटा आइलैंड, है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारे जितने स्पेस मिशंस होते हैं ना, वो सब यहीं से किए जाते हैं। ठीक है, तो ये नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, पुलिकाट लेक के पास है। ठीक है, ये याद रखना कि पुलिकाट लेक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अभी पुलिकाट लेक को सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से। ठीक, अब सैटेलाइट लॉन्च होती है, सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पे है, ये हम लोग ने भी बताया। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इट इज़ फेमस फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड रेयरेस्ट जाइंट रॉबर क्रैब, है ना, बंदर मरून बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है, ये यहीं पर है, अंडमान आइलैंड्स में। ठीक, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन कोको आइलैंड एंड नॉर्थ अंडमान, तो कोको चैनल ये हम लोग ने अभी देखा यहाँ पे, है ना। विच इज़ इंडोनेशियन आइलैंड जोग्राफिकली क्लोज टू ग्रेट निकोबार, मतलब बोल रहे हैं कौन सा ऐसा इंडोनेशियन आइलैंड है जो सबसे पास में है निकोबार के, तो सुमत्रा आइलैंड है। ठीक है, सुमत्रा आइलैंड सबसे पास में है ग्रेट निकोबार के। अब अरेबियन सी के में देख लेते हैं, है ना, तो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है हमारा, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये मलाबार कोस्ट के पास में है ना, केरला के। इसका ओल्ड नेम क्या है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंडवी। ठीक है, नया नेम क्या है, लक्षद्वीप। कब रखा गया था, 1973 में। ठीक है, तो ये भी अब किसी का एक्सटेंशन होगा, है ना। तो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड स्प्रेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 220 to 440 किलोमीटर ऑफ द कोची कोस्ट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी। ठीक है, तो ये जो कोस्ट है ना केरला का, उसी का ही एक्सटेंशन है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, एरिया नहीं याद रखना है। नंबर ऑफ आइलैंड्स 36 है। 9 डिग्री चैनल हम लोग ने देख ही लिया। मिनिकॉय है, ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है।
ठीक है, कवरट्टी इसकी कैपिटल है। ओके, एंड एक है एंड्रॉयड आइलैंड, ये लार्जेस्ट आइलैंड है वहाँ का, एंड्रॉयड आइलैंड। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्या क्या इसमें याद रखना है? एक तो देखो ये मलाबार कोस्ट के पास में है, इसका ओल्ड नेम लक्काडिव मिनिकॉय अमेंडवी था, है ना, ये तो याद ही रहेगा। अब इसका न्यू नेम ये है, तो इसको तो याद रखना नहीं है। ठीक है, एरिया भी नहीं याद रखना है, आइलैंड भी नहीं याद रखना है, 9 डिग्री चैनल हम लोग ऊपर याद कर चुके हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो कैपिटल कवरट्टी है, मिनिकॉय सेकंड लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट क्या है? एंड्रॉयड आइलैंड। ठीक है, आइलैंड ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के आइलैंड कौन कौन से हैं? 2 हैं, एक तो एलिफेंटा आइलैंड, एक है सनसेट आइलैंड। ठीक, ये एलिफेंटा आइलैंड मुंबई के पास पड़ता है, और सनसेट ये वेस्टर्न कोस्ट मतलब मुंबई और थाने के पास ही है। ठीक है, तो दोनों मतलब मुंबई के पास ही समझ लो। बस आइडिया ये याद होना चाहिए कि एलिफेंटा आइलैंड और सनसेट दोनों महाराष्ट्र के ये आइलैंड हैं। ठीक है, अब देखो ऑफशोर आइलैंड की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑफशोर आइलैंड में बस यही याद रखना है कि वो कौन से कोस्ट या फिर कौन सी सिटी के पास पड़ता है स्टेट में, बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। जैसे कि पिरम आइलैंड है, ये गल्फ ऑफ खंबत में पड़ता है। एक है भैंसला आइलैंड, है ना, ये कठियावाड़ में पड़ता है। एक है ड्यू बेडा नोरा पुरोतम, है ना, तो यार इसमें तो ये देखो ड्यू आ गया, इसी से हम लोग कच्छ कोस्ट लगा देंगे। एक है खड़िया एंड अलिया बेट, है ना, ये नर्मदा और तापी इसकी एस्चुरी पर पड़ता है। बुचर करंजा क्रॉस ये नियर मुंबई है। ऐसी बतकल पिजन एंड सेंट मरी, है ना, ये मैंगलोर बीच के पास है। एक है न्यू मोर गंगा सागर, ये गंगा रीजन में पड़ता है। ठीक, तो इसमें देखो एक तो ये पेरम आइलैंड इंपॉर्टेंट है। ओके, एक ही गंगा सागर ये इंपॉर्टेंट है। बस ये बाकी तो इतना नहीं पूछे गए हैं, आया भी होगा तो 1-2 बार आया होगा, रीड कर लेना, बट इंपॉर्टेंट है 1-2 है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन था फिजिकल डिवीजन वो खत्म हो गया है चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देखो रीजन इंक्लूडेड इन द एनसीआर, सबसे पहले तो देख लेते हैं एनसीआर में कौन कौन से रीजन आते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। ओके, इसमें देखो दिल्ली आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, उत्तर प्रदेश का ही कुछ पार्ट आता है, और राजस्थान का कुछ पार्ट आता है। ठीक है, तो दिल्ली तो देखो आता है पूरा का पूरा, हरियाणा में कुछ सिटीज़ आती हैं, है ना, तो ये सारी सिटीज़ आती हैं, ये याद करना नहीं है। यूपी की भी कुछ सिटीज़ आती हैं, ये भी नहीं याद करना है। राजस्थान की कुछ सिटीज़ आती हैं। ओके, तो क्या याद रखना है? एनसीआर में क्या क्या आता है? दिल्ली, हरियाणा और यूपी, राजस्थान, बस। ओके, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक को हटा के कुछ और दे देगा। मान लो एमपी दे दिया, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। पंजाब दे दिया, वो गलत हो जाएगा। ये 4 आते हैं बस, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। ठीक, अब देखो 5 लार्जेस्ट स्टेट्स देख लेते हैं एरिया के हिसाब से कौन कौन से। तो सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद है एमपी, फिर है महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात। ये याद करना है। ठीक है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, ये याद करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो याद करना ही करना है। अब 5 लार्जेस्ट स्टेट देख लेते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी याद करना है, जो एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। ठीक, अब देखो अब इसमें नेबरिंग कंट्रीज़ भी याद करनी रहती हैं, है ना। ये बेसिकली जिस भी आप स्टेट का पीसीएस दे रहे हो ना, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जरूर याद कर लेना। ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस दे रहे हो तो यूपी की जितनी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, सॉरी कंट्रीज़ में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कंट्रीज़ नहीं स्टेट्स हैं, है ना, वो याद कर लेना। आंध्र प्रदेश का दे रहे हो पीसीएस तो उसके याद कर लेना, एमपी का दे रहे हो तो उसके याद कर लेना। ठीक है, अभी देखो बाकी स्टेट्स के भी दे रखे हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ओके, तो जिसके भी स्टेट पीसीएस का दो उसके ज़रूर याद कर लेना, बाकी की करो चाहे ना करो। पंजाब का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया। ठीक है, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, है ना, तो ये याद कर लेना कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन स्टेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये 7 सिस्टर्स तो सभी को याद करने हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ओके, तो इसमें ये 7 स्टेट्स आ जाते हैं। अब देखो मणिपुर के बारे में देख लेते हैं कुछ। एक तो मणिपुर ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, एरिया याद करना नहीं है, 92% इसमें हिली रीजन है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? फुमडीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर में मिलती हैं। ठीक है, ये भी कहाँ पे? लोकटक लेक में मिलती हैं। ठीक है, ये हम लोग एनवायरनमेंट में ही पढ़ेंगे, दोबारा जब पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे भी पढ़ेंगे ये। तो लोकटक लेक फुमडीज़ में मिलती है, सॉरी फुमडीज़ लोकटक लेक में मिलती है, और लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। इतना याद करना है मणिपुर के बारे में। ठीक है, राजस्थान में थार डेजर्ट है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट भी है। ओके, ये सब याद करना नहीं है। तो वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है और इंडिया का बिगेस्ट है। थार डेजर्ट राजस्थान में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश, है ना, इसकी कैपिटल ईटानगर है। इसका 80% फॉरेस्ट से कवर है एरिया। ठीक है, और 12% फॉरेस्ट कवर एरिया इज स्टेट्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो मतलब टोटल अरुणाचल प्रदेश का 80% तो फॉरेस्ट में कवर है, और जितना कवर है उसका 12% स्टेट प्रोटेक्टेड है।
ठीक है। अब इसमें 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन पास होती है, ठीक है, पासिस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जैसे ये ऐसे है कुछ अरुणाचल प्रदेश, तो ये इसके बीच से पास होती है 28 डिग्री। वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रह जाए तो रह जाए, क्या पता पूछ ले, है ना। तो 28 डिग्री पास होती है अरुणाचल प्रदेश से। अब देखो सेंसस से के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन 8 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, ये कर्नाटका के बारे में बात हो रही है ना। तो ये 8th लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से और 6th लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से। तो ये हम लोग याद करेंगे 8th लार्जेस्ट 6th लार्जेस्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। हम लोग फर्स्ट से 5 तक ऑलरेडी याद कर चुके हैं, वही इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा नहीं। अगर हाँ कर्नाटका का आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो तब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी, ओके। इसी को ही सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है कर्नाटका को, है ना। बेंगलुरु है ना यहाँ पे, बेंगलोर, अब नया नाम तो बेंगलुरु हो गया है ना, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत होती है, ऐसा नाम रख दिया है, ठीक है। अब जैसे इस बार आरसीबी है ना, इसका भी नाम चेंज करके, पहले इसका नाम क्या था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बट इस बार इन्होंने भी नाम चेंज करके वही कर दिया है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। इस बार करंट में भी आ सकता है, ठीक है। ये कैपिटल है इसकी बेंगलोर, इसी को ही सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है, ठीक है। आईटी पावर हाउस ऑफ इंडिया, यहीं पे इंफॉर्मेशन आईटी हब, ओके। और ये मलेनिदु, ये क्या है, हिली एंड डेंस फॉरेस्ट एरिया है कर्नाटका का, ठीक है। तो कहीं पे जैसे अगर दिख जाए कि मलेनिदु ये क्या है, तो ये हिली एंड डेंस फॉरेस्ट एरिया है कर्नाटका का, ठीक है। अब देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसके बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, है ना, झारखंड में पड़ता है, पटलैंड्स है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश, इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर जो कोहिनूर डायमंड था ना, वो यहीं से मिला था, आंध्र प्रदेश से ही, ठीक है। अब देखो विदर्भ रीजन देखो देख लेते हैं, विदर्भा है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये रेन शेडो जोन में पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। लतूर है ना, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हुज हेडक्वार्टर इज़ लतूर, ये याद करना नहीं है, ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ याद नहीं करने वाला चीज़ नहीं है, बस ये याद कर सकते हो कि विदर्भा रेन शेडो जोन में पड़ता है, ओके। ये सब देखो, ये सब कौन याद करेगा, कोई याद नहीं करेगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो भोपाल सिटी है ना, इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ऐसे आ जाता है कि लैटिट्यूड के हिसाब से अरेंज करने को दे देते हैं, तो इसलिए याद रखना कि भोपाल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ता है। ऐसे दे देगा मतलब 4 सिटी दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है ना, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। तो उसी में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि जो भोपाल सिटी है वो साउथ में थी, बाकी जितने ऑप्शन दिए थे वो सब नॉर्थ में थे, ओके। फुमडीज़ के बारे में हम लोग ने देख ही लिया, है ना। फुमडीज़ क्या है, इट इज़ कम्पोज ऑफ सॉइल एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर एंड रॉटिंग वेजिटेशन बाउंड बाय हैंगिंग सिल्ट, ठीक है। ये बेसिकली हैंगिंग फॉरेस्ट बोल लो इसको, है ना, हैंगिंग फॉरेस्ट है, हैंगिंग नेशनल पार्क ये बोला जाता है ना। वहीं पे मिलती हैं ये फुमडीज़, लोकटक लेक, मणिपुर। एक है झुमरी तलैया, ये कहाँ पर है, कोडरमा रीजन ऑफ झारखंड, ठीक है। इस पे गाना भी बनाया ना, झुमरी तलैया, तो वही ये कोडरमा रीजन में है। थर्ड स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, बिहार है, जबकि एरिया के हिसाब से ये 12th है, ठीक है। अगर बीपीएससी दे रहे हो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन के हिसाब से 3rd है और एरिया के हिसाब से 12th है, ठीक है। अब देखो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को कौन टच करता है ना, तो ये याद नहीं करना है। कैपिटल ऑफ तेलंगाना, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, करेंटली हैदराबाद, है ना। मतलब ये तो उस टाइम पर आया था, अब तो नहीं है ये सिग्निफिकेंट, उस टाइम पर आया था जब डिवाइड हुआ था, ठीक है। अब व्हाट इज़ फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद डेनमार्क लोकेटेड ऑन द कोस्टल ऑफ तमिलनाडु, तो ये तरंगमबरी, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, तो ऑरोविलो, ये हम लोग मैप में भी देखा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज़, है ना, तो ये तो याद ही होती हैं, बस थोड़े आप नॉर्थ टू साउथ है ना, या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को दे देगा, तो उसके लिए थोड़ा देख लेना मैप ठीक से। ये जम्मू कश्मीर है, सॉरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, सिलवासा, है ना, ये तो ये हो गया। कवरट्टी यहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये है तुम्हारा पुडुचेरी, कराईकल पुडुचेरी, माहे पुडुचेरी, ठीक है। तो एक बार मैप में मतलब देख लेना, वही अरेंज करने को देगा, बाकी तो कुछ नहीं। अब देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना, ये हम लोग ने देख ही लिया है, 10 डिग्री चैनल, लोकेशन भी देख ली थी, एरिया भी देख लिया था, पॉपुलेशन 4.25 लाख के आसपास है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इस चीज़ में कोई याद रखने वाली चीज़ है तो वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं मिलती है या फिर कौन सी मिलती है, ठीक है। तो ये 4 याद कर लेना, ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जरावा एंड सेंटिनलीज, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो दादरा नगर हवेली, है ना, ये कहाँ से बाउंड्री टच करती है, महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है। एरिया याद करना नहीं है, इसकी 3.5 लाख पॉपुलेशन है, ये भी नहीं याद करना है, ठीक है।
और ये भी तो वैसे ही नहीं याद करना है। तो ये दो याद करना है कि इसकी बाउंड्री किससे टच होती है, महाराष्ट्र और गुजरात से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक ऐसा कौन सा कोस्ट है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साइड पड़ता है। तो हम लोग मैप पे देखा था कोरोमंडल कोस्ट था, है ना, यहाँ पे इस वाले पार्ट में। ओके, अब दीघा बीच है ना, गोपालपुर मरीना, है ना, तो ये सब कहाँ पे हैं, तो मैचिंग में आया था। ठीक है, तो ये भी हम लोग ने उसमें देखा था मैप पे। दीघा बीच हम लोग ने देखा था वेस्ट बंगाल में था, गोपालपुर उड़ीसा में, मरीना बीच तमिलनाडु में था, इसीलिए हमने मैप में मार्क करवाया था, क्वेश्चन आया था यहाँ से। ठीक है, अनदर नेम ऑफ केप कैमोरिन क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, केप कैमोरिन साउथ वेस्ट पॉइंट। ठीक है, इस वजह से ये हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 1 में। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, दमन एंड दीव, है ना, इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ है नहीं, है ना, ये सब फालतू चीज़ें हैं। चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ ये ट्विन कैपिटल है, किस किस की, पंजाब की और हरियाणा की, ये याद रखना है। ओके, बाकी याद नहीं रखना है, फिर पॉपुलेशन, एरिया, फॉर्मेशन ये सब थोड़े नहीं पूछेगा। ठीक है, और फॉर्मेशन पूछेगा भी तो ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ लेंगे, स्टेट के फॉर्मेशन में, यहाँ से थोड़े नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब देखो लक्षद्वीप के बारे में भी हम लोग कवर कर चुके हैं, पुडुचेरी, है ना। अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है पुडुचेरी। ठीक है, जैसे हम लोग मैप में यहाँ पे देखा था ना, ये देखो काफ़ी सारे पुडुचेरी हैं, पुडुचेरी 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 पुडुचेरी। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, करिकल एंड पुडुचेरी, येनम एंड माहे। ओके, बाकी देखो दिल्ली, है ना, ये सिटी कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो मतलब कोई नहीं पूछेगा ना, ये तो पता ही है सभी को। एरिया पूछेगा नहीं, पॉपुलेशन पूछेगा नहीं, ये लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है पॉपुलेशन के हिसाब से, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, अब देखो एग्जाम फैक्ट्स, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, है ना, ये तो था पॉपुलेशन के हिसाब से, बट अगर एरिया के हिसाब से पूछें तो वो लद्दाख हो जाएगा। ओके, दमन एंड दीव कहाँ पर लोकेटेड है, नियर वलसद एंड सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8, स्टेट्स कितनी है, 28, है ना। इतना बेसिक तो कोई नहीं पूछेगा, क्या पता पूछ ले, है ना, क्योंकि स्टेट PCS वाले हैं, ये कुछ भी पूछ लेते हैं, ईजी सा ही पूछ लेंगे। ठीक है, देखो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, है ना, इस पर कौन रूल करता था पहले, पोर्चुगीज़, है ना। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, और सबसे लास्ट में भी कौन गए थे इंडिया से, पोर्चुगीज़ ही गए थे। ठीक है, जब इन्होंने गोवा को खाली किया था। ओके, अब देखो ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब पहले तो ये याद कर लो कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 कहाँ कहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं हैं, कौन कौन से स्टेट्स में, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कोई भी ट्राइबल्स। ठीक है, तो ये 5 याद रखना है, यहाँ पर कोई भी ट्राइबल नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, गोंड ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, और लार्जेस्ट ट्राइबल कौन सा है, भील। ठीक है, तो लार्जेस्ट भील, सेकंड लार्जेस्ट गोंड, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ट्राइब्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी जो PYQ में पूछे गए हैं सिर्फ वो याद कर लो, क्योंकि इतने सारे तो याद करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक थारू, है ना, ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, ये उत्तराखंड, UP और बिहार। ठीक है, इस साइड में पड़ती है ये थारू, ये देखो थारू है। ओके, यहाँ पे भी देखो थारू है। ओके, तो इस रीजन में पड़ती है, उत्तराखंड, UP एंड बिहार। ठीक है, इनका एक मॉर्निंग फेस्टिवल होता है जिसको ये लोग दिवाली बोलते हैं। ठीक है, बस बाकी कुछ याद नहीं करना है। बेसिकली इनमें ट्राइब्स में सिर्फ आपको उनकी प्लेसेस याद रखनी है। ठीक है, ट्राइब्स देखो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 8.6% पॉपुलेशन ट्राइबल पीपल की है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना। लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। ओके, तो सबसे लार्जेस्ट हम लोग ने भील ये देख ही लिया। ओके, और मेजर कौन कौन सी है, एक तो हम लोग ने ये देख लिया थारू, और कौन सी है, भूतिया। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड और UP वाले रीजन में। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, इन्हीं को भूत या फिर भूतनीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो भूतिया से ही आता जाएगा, रिलेटेड नेम्स हैं, है ना, ये मोंगलॉइड रेस से हैं। ठीक है, और क्या है, जॉनसरी ट्राइब, ये कहाँ पर मिलती है, ये उत्तराखंड में मिलती है। ये इसमें पॉलीगैमी ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पॉलीगैमी मोनोगैमी क्या होता है ना, जैसे पॉलीगैमी होता है एक से ज़्यादा स्पाउस होना, है ना, मोनोगैमी मतलब एक ही होना। ठीक है, और कहाँ पे ये मिलते हैं, उत्तराखंड और UP। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जितने भी देखे ना, थारू हो गया, भूतिया हो गया, जौनसरी हो गया, ये सब यहीं पे मिल रहे हैं, उत्तराखंड, बिहार और UP के साइड में, है ना। ये क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पढ़ी हुआ उसी रीजन के रहे हैं, इसी रीजन के, है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, या तो BPSC में पूछता है या तो UPPSC में पूछता है, इस वजह से सिर्फ वहीं के स्टेट्स के हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखो बुक्सा ट्राइब, ये भी देखो वहीं का है, उत्तराखंड और UP का। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग याद कर लो कि जिस स्टेट PCS का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके एटलीस्ट याद कर लो। ठीक है, तो जैसे UP PCS है, फिर बिहार का है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से याद करेंगे, थारू, अगरिया, ओके। अब उत्तराखंड भी के भी याद कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पहले तो यूपी में ही था ना उत्तराखंड, तो थारू, जौनसरी, बुक्सा, भूतिया, ठीक है। और ये झारखंड बिहार वाला एरिया, ये भी पूरा एक ही था, तो इसके भी याद कर लो। संथाल, मुंडा, ओराउन, हो, है ना, संथाल रिवोल्यूशन, है ना, हो, मुंडा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सब यहीं का है, झारखंड और बिहार का, ओके। चलो ये हो गया, बुक्सा हो गया, है ना। अब देखो ये गद्दी ट्राइब है, ये कहाँ पे मिलती है, ये वेस्टर्न हिमालयास, है ना, मतलब हिमाचल प्रदेश में मिलती है, ओके। अब देखो राजी ट्राइब्स है, ये भी वहीं उत्तराखंड और यूपी में मिलती है। तो गौंड ट्राइब है, ये कहाँ पे मिलेगी, ये काफ़ी जगह मिलती है, ठीक है। तो गौंड तुम लोगों ने देखा था वैसे भी, ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब थी, तो सेकंड लार्जेस्ट है तो फिर ज़्यादातर मतलब बहुत सारी जगह पे मिलेगी ना, ठीक है। एक है खरवर ट्राइब, ये यूपी में मिलती है, ओके। भील ट्राइब, ये भी देखो लार्जेस्ट है भील, तो ठीक है, तो लार्जेस्ट है तो हर बहुत सारी जगह पर मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे इसको याद करना है, इतनी सारी याद नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बताया ना, जो यूपी की हैं वो याद कर लो, उत्तराखंड की याद कर लो और यहाँ की याद कर लो, ठीक है। चलो उसी से रिलेटेड ये देखो फैक्ट्स हैं सबके, कौन सी कहाँ पे मिलती हैं, तो ऐसे याद नहीं करना है इन सबको, जैसे बताया वैसे याद कर लो बस, ठीक है। ये राजस्थान की दे रखी हैं। अब देखो हम लोग PVTG के बारे में पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये टोटल कितनी है, 75 है, ओके, ये याद रखना है। पहले इनको क्या बोलते थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले इसका नाम क्या था, अब तो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल, पहले क्या था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। ये 18 स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी में है, कौन सी यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। बेसिकली होते क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप, ये ऐसे लोग होते हैं जो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब बोल रख सकते हो बहुत ही पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं वो होता है ये, ठीक है, जिनके पास प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, या तो डिक्लाइन और साथ में डिक्लाइनिंग या फिर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है, लिटरेसी भी बहुत कम है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है, ठीक है। तो ये इनमें भी बैकवर्डनेस है, पिछड़ा वर्ग है ये, उन्हीं को ही बोलते हैं। अब ये देखो सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक है घुमखरिया, ये उराउन ट्राइब से बिलोंग करती है, ठीक है। अब ये देखो ये यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक उसके, ठीक है। अब एक ये हलम और नोतिया ट्राइब, ये त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। ट्राइब हु कॉल्स किचन एज लाल बंगला, ऐसी कौन सी ट्राइब है जो किचन को लाल बंगला बुलाती है, तो वो है बुंजिया ट्राइब, ठीक है। बैम्बो, ये किसका मेन स्टे है, कुमार ट्राइब का। बिल्मा डांस कहाँ होता है, बैगा ट्राइब्स में। कौन सा शेड्यूल है, विच शेड्यूल ट्राइब यूजेस टैटूइंग, सॉरी, है ना, ऐसी कौन सी शेड्यूल ट्राइब है जो टैटू का यूज़ करती है, तो वो है ओझा ट्राइब, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको याद कर लेना। अब देखो ग्रुप ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, है ना, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है यूरोपियन लैंग्वेज, ड्रविडियन लैंग्वेज एंड ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, ठीक है। तो जो अपनी हिंदी आती है ना वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आती है, इंडो यूरोपियन, ओके। द्रविडियन में कौन कौन सी आती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, उड़ाओ एंड ब्रोई। ऑस्ट्रिक में खासी, मुंडारी, संथाली, भूमि, ठीक है। ये ज़्यादातर ये वाली जो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज है ना, ये ट्राइबल्स लोग बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं लैंग्वेज से। सबसे ज़्यादा बोलने वाली कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी है ना। सेकंड नंबर पे कौन सी है, बंगाली, ठीक है। तो लार्जेस्ट जब हिंदी है तो उसी का ही लार्जेस्ट ग्रुप भी हो जाएगा, तो इंडो आर्यन सबसे लार्जेस्ट ग्रुप हो गया, ठीक है। अब कौन सी ऐसी है क्लासिकल लैंग्वेज है जिसको रिसेंटली मिला है, सबसे लास्ट में मिला है, 2014 में उड़िया को मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, ठीक है। तो इसी के साथ जितने भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो याद कर लो यहीं पर, ठीक है। तो इसके लिए TSK TMO, है ना, ये निमोनिक याद कर लो क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए, TSK TMO। TSK मतलब ऐसे कुछ याद कर लो, जैसे CSK होता है तो C की जगह बस T लगा दिया है, और जैसे CMO होता है, CMO क्या होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है ना, तो वैसे ही C की इसमें भी C की जगह T लगा दो, ठीक है। तो TSK TMO इससे हो गया, तो यही इसी से याद हो जाएंगे तुमको सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस। 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ये बंगाली होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब ये क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और थोड़ा ये बड़ा भी है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे ड्रेनेज सिस्टम को। इसमें जितने भी रिवर्स हैं, इसके लिए रिवर्स का हम लोग को क्या क्या याद रखना है, एक तो उनका ओरिजिन याद रखना है, ठीक है, और दूसरी चीज़ उनकी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, ओके। तो इसको हम लोग अलग से कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए हम लोग लेक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, कहाँ गया, हाँ, वाटरफॉल एंड लेक्स, ठीक है। तो वाटरफॉल में हम लोग को क्या याद रखना है कि वो कौन सी रिवर पर है और कौन से स्टेट में पड़ता है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है वाटरफॉल की, ठीक है। और लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये तो याद रखना ही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट तो कुछ नहीं बट लार्जेस्ट याद रखना है,
तो लार्जेस्ट वाटरफॉल है वो जोग वाटरफॉल है। ये कौन सी रिवर पर है? सारावती रिवर पर। दूसरे नंबर पर कुंचिकल है, ये वराही रिवर पर है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर शिव समुद्रम, ये कावेरी रिवर पर है, ठीक है। तो देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, लार्जेस्ट वाटरफॉल जोग फॉल। और लार्जेस्ट वाटरफॉल अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो शिव समुद्रम है, ठीक है। अगर विथ की बात करें तो जोग है, बट वॉल्यूम के हिसाब से शिव समुद्रम है, ठीक है। ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जिसको नाइग्रा ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो चित्रकूट फॉल्स को बोला जाता है, ओके। मांडोवी रिवर पर कौन सा है? दूधसागर फॉल, ओके। वैसे ही नर्मदा रिवर पर कौन सा है? धुआंधर फॉल। मचकुंड रिवर पर कौन सा है? दुदुना फॉल। और घाट प्रवार रिवर पर कौन है? गोकक फॉल, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे ही याद रखना है कौन सी रिवर पर कौन सा वाटरफॉल है, या फिर कौन सा वाटरफॉल कौन सी रिवर पर पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो वैसे ही फॉर्मेट में दे रखा है, एक है चुलिया वाटरफॉल, ये चंबल पर है, ठीक है। भालकुंड ये बीना रिवर पर है। लोध बुरहा रिवर पर है। एंड अमृत धारा हसदेव रिवर पर है। ज़्यादा नहीं याद करने हैं, है ना। ऐसे देखने में डिफिकल्ट लग रहा है कि ऐसे कैसे याद कर पाएंगे कौन सी रिवर पर है ना। इन रिवर्स का तो हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता है ज़्यादातर, बीना बुरहा, है ना। तो कैसे याद होंगे? बट ये लिमिटेड है ना। मुश्किल से 8-10 वाटरफॉल हैं, उन्हीं में ही से बार बार पूछता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये कुछ डैम्स या फिर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका याद रखना है। उसमें भी यही याद रखना है कि कौन से रिवर एंड कौन से स्टेट पर है, ठीक है। जैसे किशाऊ डैम है, ये टोन्स रिवर पर है, ठीक है। टोन्स कौन सी है? ट्रिब्यूटरी है ये यमुना की, ठीक है। तो इससे किस किस स्टेट को फ़ायदा होता है? हिमाचल और उत्तराखंड को। एक है राजघाट प्रोजेक्ट, इसी का ही दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बेटवा रिवर पर है, कहाँ पर? ललितपुर यूपी में। एक है तिलैया डैम, ये बराकर रिवर पर है। ये बराकर रिवर कहाँ से बहती है? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से, ओके। एक है बबली प्रोजेक्ट, ये गोदावरी रिवर पर है, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड डैम है, किसके बीच में? महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में, ठीक है। अब ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कहाँ पर है, मतलब कौन सा है? सिद्रपोम, ठीक है। और फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पर बना था? दार्जिलिंग में। एक महाकाली टीटी है जो 1996 में साइन हुई थी, किसके बीच में हुई थी? इंडिया और नेपाल के बीच में। ऐसा कौन सा डैम है जो मतलब इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं होता है? तो वो है शिव समुद्रम, ठीक है। ये रेलिवेंट है, अब नहीं है, जो उस टाइम पर न्यूज़ में था इस वजह से आया था, अब नहीं, ये बेकार है। अच्छा, एक तपोवन विष्णुगढ़, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कौन सी रिवर पर है? धौली गंगा, कहाँ पर? उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स, ठीक है। वाटरफॉल भी हो गए। अब नेक्स्ट है टॉपिक लेक्स का, ठीक है। तो इसमें मेजर हम लोग को लेक्स देखनी है, ओके। तो सबसे पहले मेजर लेक्स ऑफ राजस्थान देख लेते हैं। तो राजस्थान में 4-5 हैं लेक इंपॉर्टेंट, जैसे पुष्कर लेक, है ना, राजसमंद लेक और नक्की लेक। और कौन कौन सी है? दिद्वाना और उदय सागर। तो पहले तो यही याद कर लो कि ये सारी राजस्थान में है, पुष्कर, राजसमंद, नक्की, दिद्वाना एंड उदय सागर, ओके। अब देखो पुष्कर ये अजमेर में पड़ती है, इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आर्टिफिशियल लेक है, ओके। और जो नक्की लेक है ये माउंट आबू पर पड़ती है, ठीक है। ये दिस इज़ द हाईएस्ट लेक ऑफ राजस्थान, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये राजसमंद है, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, ये उदयपुर में पड़ती है, ठीक है। तो जो लोग आरपीएससी दे रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी लेक कौन से स्टेट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। बट जो बाकी स्टेट है उनको बस ये याद रखना है, पुष्कर, राजसमंद, नक्की, दिद्वाना, उदय सागर, ये राजस्थान में है, ठीक है। बाकी देखो जम्मू कश्मीर की देख लेते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, बूलर और दल लेक, ठीक है। दल लेक ये श्रीनगर में पड़ती है और बूलर ये झेलम रिवर पर है, ठीक है। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बूलर लेक, ये याद रखना है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बूलर लेक, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और लेक ऑफ फ्रेश वाटर ये भी है, बट ये लार्जेस्ट है, ठीक है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सबो लेक, ओके। अब देखो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? पुलिकट लेक, ठीक है। हम लोग ने देखा था, आंध्र प्रदेश में थी। फ्रेश वाटर लेक लोकेट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कुल्लेरू लेक, ठीक है। लेक रिलेटेड टू इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड केरला में कौन सी लेक है? तो वह है अष्टमुडी लेक, ठीक है। लेक लोकेटेड इन हैदराबाद में कौन सी लेक है? हुसैन सागर एंड उस्मान सागर, ठीक है। और श्रीहरिकोटा आइलैंड, यहाँ पर कौन सी पड़ती है? पुलिकट लेक, ठीक है। हरियाणा में कौन सी पड़ती है? सूरजकुंड लेक। इसमें बस लोकेशन याद रखनी है, स्टेट, बस बाकी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। और उससे कोई रिवर जाती है तो वो याद कर लेना, ठीक है। तो ये देखो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का, यहाँ से कौन सी लेक जाती है? घेपन लेक, ओके। हरियाणा में देख ही लिया सूरजकुंड। मैन मेड लेक कौन सी है जो कि तमिलनाडु के दिंडुगुल डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? तो वह है कोडई कनाल लेक, ठीक है। तो यही याद रखना है, कोडई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु में, बस। अब देखो मैप के हिसाब से मैप में देख लेते हैं। ये देखो ये हिमाचल प्रदेश में है, लाको एंड रेणुका, बस ये याद रखना है, ये दोनों हिमाचल में है, ठीक है। हमीर सागर गुजरात में है, ठीक है। चैम्बर अम्बक्कम लेक, ठीक है,
ये आंध्र प्रदेश सॉरी तमिलनाडु में है, ठीक है। एक ये चिलिका लेक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये ब्रैकिश वाटर लेक है, ओके, इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक भी है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ती है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अंचा लेक, ये जम्मू कश्मीर में, फूला लेक ये यूपी में है ना, ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गोमती रिवर पे, ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिकट लेक ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये तो अभी हम लोगों ने देखा ही था, कोरोमंडल कोस्ट पर पड़ता है, सॉल्ट वाटर लगून है ना, और ये 2 पार्ट में मतलब एकदम देखो ना बॉर्डर पर है ना, तो ये दोनों से ही फंस होती है, आंध्र प्रदेश से भी तमिलनाडु से भी, ओके। और देखते हैं रूपकुंड लेक है उत्तराखंड में, ओके, इसी को ही मिस्टीरियस लेक भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशियर लेक, ठीक है, तो ये कभी कभी मतलब गायब हो जाती है, इसी वजह से इसको मिस्टीरियस लेक बोलते हैं। गायब क्या हो जाती है, उसका पानी सूख जाता है, ठीक है, इसी वजह से इसको मिस्टीरियस लेक बोलते हैं। रूपकुंड उत्तराखंड। लोकटक लेक इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखा था, यहाँ पे फुमड़ीज मिलती हैं, है ना, फुमड़ीज की कौन से पार्क में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में, ठीक है, इसी को ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है, इसी में मिलती हैं फुमड़ीज, जो भी हम लोग ने पीछे देखा था, ओके। पेरियार लेक ये केरला में है, वेम्बनाड लेक है ना, ये भी केरला में है, एक है अष्टमुडी, ये भी केरला में है, ठीक है, तो ये तीनों केरला में, पेरियार, वेम्बनाड एंड अष्टमुडी, ओके। अब देखो यहाँ से क्लाइमेट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारी सारी लेक्स कवर हो गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप जाओ प्रीव्यू उठाओ, उसके क्वेश्चन बैंक जितने भी इस चैप्टर जितने भी आज हम लोग ने पढ़े हैं ना, उन सब के क्वेश्चन बैंक लगा लो, ठीक है। उसमें 80% क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे जो आज हम लोग ने पढ़ा है, बाकी के जो 20% क्वेश्चन हैं उनको टिक करते जाना, ठीक है। लास्ट में जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब उनको एक बार देख लेंगे, तो इससे हम लोग के जितने भी 600 to 700 पेजेस है ना, वो ऐसे जल्दी कवर हो जाएंगे। यहाँ से आप थ्योरी देखो तो थ्योरी से 80% क्वेश्चन कवर हो गए, बाकी के जितने 20% क्वेश्चन है वो यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो एक दिन में हमारी एक घटना चक्र खत्म हो सकती है इस हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग ने साइंस कवर कर लिया है, हिस्ट्री कर लिया है, और ज्योग्राफी के अभी हम लोग ने 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।